साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये टॉपिक जुड़ा हुआ है प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट से, कि प्रक्रिया क्या होगी और जो अफसर गिरफ्तार कर रहा है उसके दायित्व क्या होंगे। लाजमी सी बात है कि जब उनके दायित्व की बात है तो आपके अधिकारों की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रोविज़न में की जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारे अधिकार नहीं पता। जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो अल्टीमेटली बिफोर मजिस्ट्रेट हमें पेश किया जाता है। वहाँ भी हम कुछ कागज़ों पर साइन कर देते हैं, फिर हम जेल चले जाते हैं, फिर हमारी बेल हो जाती है और हम जमानत पे जो है रिहा हो जाते हैं और अल्टीमेटली केस को लड़ते रहते हैं। साथियों, क्या हम कोई जानवर हैं कि हमको कन्फाइंड करके जेल में डाल दिया गया? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि अरेस्ट रूटीन मैनर में मत करो, अरेस्ट के लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या कारण है कि आज भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को एक तरफ रख करके अरेस्ट किए जा रहे हैं? हमारी खामोशी ही हमारे शोषण का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ लोग कहेंगे भाई पुलिस माए बाप है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, आवाज़ उठाएंगे दूसरे केस और लगा देगी। लोग तो कहेंगे भाई लड़ो, पर फेस तो हमें करना पड़ेगा। पर साथियों, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप लड़ो। लड़ना है नहीं लड़ना है, ये आपका अपना विवेकाधिकार है। मैं कुछ पॉइंट आपसे साझा करूँगा, कुछ जानकारी आपको साझा करूँगा, जिसके आधार पर आप खुद ये तय कर पाएंगे कि हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। साथियों, अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट से आप सब वाकिफ हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेसिफिक करना पड़ा कि 41A CRPC अवेलेबल है, जहाँ पर ये साफ साफ व्यवस्था दी गई है कि जिन मामलों में पनिशमेंट 7 साल तक का है वहाँ गिरफ्तार मत करो। इसके बावजूद भी देखा यह गया कि अरेस्ट गलत तरीके से किया जा रहा है। अरेस्ट इज़ गोइंग टू बी डन इन द ऑटोमेटिक मैनर। कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तार किया, गलत रूप से आपने कन्फाइन किया, डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। उसके बावजूद भी गिरफ्तारियाँ होती रही। परिणाम ये रहा कि जिन लोगों ने रेमेडीज़ को सीख किया उन्हें मुआवजा भी मिला। उदाहरण डॉक्टर रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ MP का जजमेंट। कई पुलिस वाले जो गलत करने वाले थे वो जेल तक गए। इंपॉर्टेंट फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दिनांक 7 दिसंबर 2021 का। और कई ऐसे मामले हैं जहां पर इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इवन हाई कोर्ट ने कहा कि अक्षरशः पालना कीजिए 41A CRPC की। कुल मिला के कोर्ट ये कतई नहीं चाहता है कि आपके राइट्स अफेक्ट हो, पर जब तक आप अपने राइट्स का सम्मान नहीं करोगे, नो वन इज़ देयर टू रेस्पेक्ट योर राइट्स। साथियों, गिरफ्तारी के समय जो प्रक्रिया है और जो आपके अधिकार हैं और जो दायित्व हैं आयोग के, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो जानकारी कौन देगा आपको? धारा 36 BNSS। साथियों, बेसिकली कुछ नियम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहला नियम यह है कि जो अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है वो किसी भी रूप में फोर्स या कोई ह्यूमिलेटिव टेक्निक्स या टैक्टिक्स जो है वो उपयोग में नहीं ले सकता। कई लोगों के माइंड में जो है घबराहट सी होती है कि सब पुलिस वाले आएंगे और मारेंगे या हमको जेल में ले जाके जो है उल्टा लटका के पंखे से मारेंगे। क्लियर बात है, ये सब मिसकंसेप्शन है। भाई वो पुलिस वाले हैं, कोई जिन थोड़ा ना है कि आपको जो है मार डालेंगे या गला दबा देंगे, आप कहीं आपके अंदर घुस जाएंगे कि अब तो तुम गए काम से, हमने तुम्हें अब गिरफ्तार कर लिया है, अब हम तुम्हें काटेंगे, तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अरे भाई, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। जितना नियमों से आप डरते हो उतना वो भी डरते हैं, पर उनका आपको दिखता नहीं है डर, और आपका आप दिखा देते हो डर। इसलिए मत दिखाया करो आज से डर। और काबू करना है डर को, तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा नॉलेज पे। तो नॉलेज का पहला प्रिंसिपल क्या है? कानूनी प्रावधानों की जानकारी। क्या आपको पता था आज से पहले कि जब भी कोई पुलिस वाला आएगा गिरफ्तार करेगा उसको भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा? मालूम था या नहीं था? बताइए। नहीं मालूम था, पर आज हमें मालूम पड़ चुका है कि उसे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। और उस यूनिफॉर्म पे उसको एक प्रॉपर बैज जो है लगाना पड़ेगा जिसमें उसके नाम का डिस्प्ले होगा। वो डिस्प्ले कैसा होगा? एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। कोई व्यक्ति घर में आ गया और आपको जो है गिरफ्तार कर रहा है, अब ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि वो कुर्ते पजामे में आ गया,
कि मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ, चल मेरे साथ। पहचान पाओगे कि कौन है, कौन गिरफ्तार कर रहा है आपको? आपके अन्य घर वाले देख रहे हैं, अरे जज साहब कोई आए थे कुर्ता पजामा में, ले गए हमारे भैया को। तो जज साहब बोलेंगे भाई कौन ले गया था, मैं कैसे मालूम करूँगा? तो वो किस थाने से आया है उसको बताना पड़ेगा। अगर आउटसाइड स्टेट से आया है, किसी अन्य थाने से आया तो बताना पड़ेगा। लोकल पुलिस को साथ लेके आना पड़ेगा। ये नियम बने हुए हैं आजकल, मालूम होने चाहिए आपको। और उसको पुलिस को यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका बैज होना चाहिए जिसमें उसका नेम डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो नियम कायदे कानून को उल्लंघित कर रहा है। अगर नियम कायदे कानून उल्लंघित हुए हैं, ऐसे सिनेरियो में क्या करें, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर इस नियम का उल्लंघन हुआ है तो आपका जो कंसर्न रिश्तेदार है या कंसर्न भाई है या आप खुद भी हैं, मान लीजिए, बिफोर मजिस्ट्रेट अगर पेश कर रहे हैं तो आपको अधिकार है टू मेक द ऑब्जेक्शन। और ये ऑब्जेक्शन जो है आपको राइटिंग में देना है एज़ पर सेक्शन 36 ऑफ BNSS, कि जब गिरफ्तार किया गया था तो ये कंसर्न जो अधिकारी है ये आया था कुर्ते पजामे में, या सिंपल टी शर्ट या जीन्स डाल के आ गया, या सिंपल जो है वो सिविल यूनिफॉर्म में था और जो नियम बने हुए उसका घोर उल्लंघन हो गया। इवन इसके कोई बैच भी नहीं था। क्लियर है बात? ये आपत्ति करोगे तो दिक्कत उनके लिए। कई बार होता है हमारे घर में लगा हुआ CCTV फुटेज, अब इनको थोड़ा ना पता है कि घर में लगा हुआ CCTV। अब आपने तो एविडेंस तैयार कर ली, ये कहेंगे भाई हम तो यूनिफॉर्म में थे, हमने पूरा बैच पहना था, हम सही गिरफ्तार किए हैं। अब आपने रख दिया काउंटर एविडेंस, अब जवाब देना पड़ गया भारी। ये रिकॉर्डिंग कर लिया फ़ोन से आपने, जवाब देना पड़ गया भारी। तो हर एक साक्ष्य का महत्व है, पर साक्ष्य रखी कब जा रही है, किस स्टेज पर रखी जा रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्लियर है बात? ये बात कहेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिरफ्तारी का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। कानूनी टर्म है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी की फ़र्द या फ़र्द गिरफ्तारी, जिसमें कम से कम एक विटनेस होगा जो उस कंसर्न आरोपी का घर वाला है। अगर वो नहीं है तो समाज का आदरणीय व्यक्ति उस कंसर्न फ़र्द का गवाह बनेगा। क्लियर है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है उसको कम्युनिकेट किए जाएंगे, और इसके साथ साथ उसे कन्वे नहीं हुए हैं तो जो कंसर्न घर वाले हैं उन्हें कन्वे किए जाएंगे, ताकि वो टाइमली लीगल रेमेडी जो है वो सीख कर सकें। क्लियर है बात? ये प्रोटोकॉल क्यों बने हैं आपको, कि यू मस्ट नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यू मस्ट ईजिली कम्युनिकेट विद योर एडवोकेट एंड कुड कन्वे कि क्या मामला है, कैसे जो है अपन गिरफ्तार हुए। और इसके अलावा आप अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हुए क्या क्या रेमेडीज़ हैं टू चैलेंज सच इनलीगल अरेस्ट, उस पर जो है प्रोसीड कर सकें। क्लियर है बात? पर साथियों, व्यवहारिकता में आज भी यही है, गिरफ्तार हो गए, जो हमारे घर वाले हैं वो पहुंच गए वकील साहब के पास में कि वकील साहब हमारा भैया अरेस्ट हो गया, बचा लीजिए उसको। फिर वकील साहब या तो खुद जाएंगे या किसी जूनियर को भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा भाई ये इस मामले में अरेस्ट हो गया, भाई इसका बेल लगाना पड़ेगा, मामला क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है इसका। अरे लगाइए बेल, हमारा भैया बाहर आना चाहिए। अरे तो क्या ज़रूरत आपको आ रही है ऐसे हाथ जोड़ने की? आप वकील के पास जा रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति जो लीगली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम किसी वकील को लीगली एंगेज कर रहे हैं तो उसका ये कर्तव्य है कि आपको डिफेंड करना। ये मस्करियाँ करने से, फ्लैटरिंग करने से क्या हासिल हो जाएगा? आप बात तरीके से करोगे तो आपका काम भी तरीके से होगा। और अगर बात गलत तरीके से चलोगे लेके कि वही ओल्ड पैटर्न, हाथ जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, इसको मत करो। वी आर इन द एरा ऑफ रूल ऑफ लॉ, और इसके साथ साथ हम हैं इन द एरा ऑफ ह्यूमन राइट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है टू सर्वाइव विद द ह्यूमन डिग्निटी। किसी के कदमों में पड़ जाने से, किसी के हाथ जोड़ देने से या किसी की फ्लैटरिंग करने से हमें कोई हासिल नहीं होगा कि हम जा रहे हैं थाने पे, हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस वाले के साहब, हमारे भाई को छोड़ दे। क्या वो छोड़ देगा भाई को आपके? हम उसके आगे गिरडा रहे हैं, उसके जो है सलाम ठोक रहे हैं, उसके पैरों में पड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई, करके देख लो आप। इससे बेटर है कि कानूनी प्रक्रिया की जानकारी आप रखो। और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जब अरेस्ट हो रहे हैं तब क्या क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर कि वास्तव में वो प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है चैलेंज द अरेस्ट। क्लियर है बात? ये तो इसलिए मैंने आपको हर एक बात जो है ईजी वे में जो है कन्वे कर दी। अब जब भी नॉन कंप्लाइंस हो तो मेक द ऑब्जेक्शन एंड चैलेंज द अरेस्ट। और इसके अलावा अगर मारा पीटा गया, हैरेसमेंट किया गया, ह्यूमिलेशन किया गया, देन यू मे ऑल्सो मेक द ऑब्जेक्शन। क्लियर है?
तो इसलिए भाई आज के टाइम पे हम सब पढ़ लिख गए हैं, बी ए जेंटलमैन एंड बिहेव लाइक ए जेंटलमैन। तो इसलिए नियम कायदे कानून मालूम होने चाहिए आपको, इसलिए आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ मेरे कंटेंट के माध्यम से, ताकि आप अपने अधिकार पहचान सकें। किसी के आगे हाथ जोड़ने से, गिड़गिड़ाने से, कहीं जाके रोने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। पर अगर आपको नॉलेज है तो आपको ये मालूम रहेगा भाई डिफेंड करना क्या है, कमी क्या है केस में, चूक क्या हुई पुलिस से, तो आप प्रॉपर्ली जो है हिट कर पाओगे। और ये चीज़ें आप में कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करेगी, ऐसा कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट लेवल का है। क्लियर बात है। तो इसलिए कसम खाओ आज से घबराएंगे नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को पढ़ेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे, और जब भी संकट आएगा लॉफुली हम एक्ट करेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, या अपना कोई प्रियजन जिसके अधिकार अफेक्ट होने जा रहे हैं उसकी रक्षा करेंगे। हमारी एक सही अप्रोच ना केवल हमें अपितु हर उस व्यक्ति को सेव कर सकती है जो एक ट्रबल में। तो जब भी ट्रबल आए, डू नॉट आस्क द गॉड बाय मी, आस्क ट्राई मी। क्लियर बात है। तो इसलिए लड़ो, अपने अधिकारों को पहचानो और प्रोसीड करो इन द राइट डायरेक्शन। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।